हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो मैं आपको आज इतिहास के सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इतिहास के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट जो था क्या कैसे और क्या कहाँ क्यों और कैसे। तो इसमें आधा पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे और आधा पढ़ना बाकी था। तो अगला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई दिक्कत के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास सिक्स के क्या कब क्यों और कब क्यों और कैसे। तो इसमें हम लोग क्यों तक पढ़ चुके थे कि हम लोग क्यों तक पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे कैसे। तो चलिए मानचित्र के सहायता से कुछ हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मानचित्र हम लोग इंडिया का लगभग बना चुके हैं। इंडिया का मानचित्र हम लोग लगभग बना चुके हैं। तो इसमें कुछ तो इंडिया कुछ इस प्रकार के हैं। थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो जाए तो आप मैनेज कर लें। तो इसमें हम लोग बता रहे थे कि कहाँ पर है क्या है। तो यहाँ पर सुलेमान और किरथर की पहाड़ी है। सुलेमान, यहाँ पर किरथर है। यहाँ पर नर्मदा नदी बहता है। सबसे प्रथम नर्मदा और तापी इधर बहता। नर्मदा और तापी, यहाँ मध्य भारत इसको कहते हैं, मध्य भाग। गारो यहाँ पर था। गारो खासी जानते हैं जिसको कहते हैं। और यहाँ से सिंधु नदी का निकास होकर यहाँ पाकिस्तान तक जा रहा था। इसमें JCRBS था। ये तो सिंधु नदी है। सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनाब, झेलम हो गया, चेनाब हो गया और रावी हो गया। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास जो भारत से होकर निकलती है और भारत में ख़त्म हो जाते हैं। भारत से शुरू होते हैं और भारत में एंड हो जाते हैं। ब्यास है जो भारत से शुरू होता है और भारत में ख़त्म होता है। भारत से शुरू होता है और भारत में ख़त्म होता है। और ब्यास हो गया, रावी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और उसके बाद यहाँ ब्यास हो गया। उसके बाद सतलज हो गया। सतलज, JCRBS, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और यहाँ से गंगा नदी निकलती है जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ये होगा गंगा नदी।
इसके बाद यहाँ से सोन नदी निकलती है, सोन नदी। उसके बाद यहाँ से जाके मिलती है, यहाँ से जाके मिलती है। और यहाँ ये यमुना नदी मिलती है, गंगा नदी में ही यमुना नदी यहाँ पर मिल जाती है मध्य भारत में। तो नर्मदा, यहाँ से महानदी बहती है। नर्मदा, तापी माही हो गया। और इधर और कुछ नदियाँ बहती है, अलकनंदा हो गया, गौरी गंगा हो गया। अलकनंदा, गौरी गंगा यहाँ गंगा नदी से निकलती है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र जो म्यांमार से होकर, चीन से होकर आती है और भारत में ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रकार नदियों का मिलान है। जो सबसे ज़्यादा अभी हम लोग को पढ़ना है कि सिंधु नदी और नर्मदा नदी पर लोग कब से रहते थे। तो नर्मदा नदी पर लोग कई लाख वर्ष पूर्व से रहते थे।